हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के इस सीजन के टीवी ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो एज पर दी स्पोर्ट स्टार एंड खेल नाउ रिपोर्ट, इस सीजन का आईएसएल आपको टीवी के ऊपर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एस वी ऑल नो की फैन कोड ने इस सीजन के आईएसएल के जो टीवी एंड ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है उसको बाय किया था, लेकिन क्योंकि फैन कोड के पास कोई टीवी चैनल नहीं है तो उन्होंने वो जो टीवी राइट्स है उनको सब लाइसेंस किया है टू सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। एंड एज पर दी मीडिया रिपोर्ट, दोनों पार्टीज के बीच में ऑलमोस्ट डील एग्री हो चुका है। वर्बली दोनों ने सारी चीज़ें एग्री कर ली है। इट जस्ट कि भाई यहाँ पे पेपर के ऊपर साइन करना बाकी है। सो फैंस जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि भाई इस सीज़न का आईएसएल टीवी के ऊपर हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग फाइनली यहाँ पे सस्पेंस खत्म हो चुका है एंड इट इज़ गोना बी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। एंड सोनी जैसे एक प्रोमिनेंट ब्रॉडकास्टर आने से डेफिनेटली जो क्लब्स है उनके लिए भी रिलेटिवली थोड़ा सा ईजी हो जाएगा टू अट्रैक्ट मोर स्पॉन्सर। नो डाउट यहाँ पे सोनी ने जो डील की होगी फैन कोड के साथ वो मोस्ट प्रोबेबली फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बाय पेइंग अ मिनिमल अमाउंट और मे बी एग्रीड ऑन अ टर्म्स लाइक कि भाई अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिलेगा तो उसका हम रेवेन्यू शेयर करेंगे, जस्ट लाइक दे हैव डन लास्ट सीजन विथ आई लीग कि भाई यहाँ पे सब कुछ आप हमें रेडी करके दो, हम यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर दिखा देंगे, हम आपको कुछ पैसा नहीं देंगे। तो उसी तरीके की डील यहाँ पे भी हुई होगी। बट डेफिनेटली भाई सोनी जैसे ब्रॉडकास्टर आने से आपकी लीग की क्रेडिबिलिटी तो भाई यहाँ पे बनती ही है। एंड उसी के साथ यहाँ पे सोनी एट द मोमेंट आई लीग के ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यहाँ पे बातचीत कर रहा है, टॉक्स ऑन गोइंग। सो 21 फेब से जो आई लीग स्टार्ट हो रहा है वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे सोनी नेटवर्क के ऊपर ही देखने को मिलेगा। सो इस सीजन के आईएसएल एंड आई लीग दोनों यहाँ पे आप सोनी के ऊपर देख सकते हो। सो दिस इज द अपडेट ऑन द ब्रॉडकास्टिंग। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड बात करते हैं इंडिया के एशियन गेम्स के पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो एएफसी एंड ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया ने एशियन गेम्स जो सितंबर अक्टूबर में जापान में होने वाले हैं उसमें फुटबॉल में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के न्यू रूल्स अनाउंस किए हैं, जिसमें मेंस में उन्होंने 16 टीमें फिक्स की है एंड वुमेंस में 12 टीमें फिक्स की है। मेंस के लिए क्राइटेरिया ये रखा है कि भाई जो लास्ट अंडर 23 एशियन कप हुआ है उसमें जो 16 टीमें क्वालिफाई हुई थी वही यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगी फॉर दी एशियन गेम्स। एंड वुमेंस के लिए क्राइटेरिया रखा है कि जो लास्ट वुमेंस एशियन कप में 12 टीमें क्वालिफाई हुई थी वही डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगी फॉर द एशियन गेम्स। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो मेंस टीम है, इंडिया अंडर 23 टीम, वो यहाँ पे आपके एशियन गेम्स के लिए एलिजिबल नहीं होते क्योंकि उन्होंने लास्ट एशियन कप यहाँ पे अंडर 23 का जो है वो क्वालिफाई नहीं किया था। बट हियर इज द कैच, क्या क्योंकि यहाँ पे जो अंडर 23 एशियन कप हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया भी होती है बट आपका एशियन गेम्स में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देर इज़ अ वन स्पोर्ट जो कि यहाँ पे आपके लिए ओपन है। एंड क्योंकि इंडिया ने अंडर 23 एशियन कप क्वालिफिकेशन में 5th बेस्ट टीम के तौर पे फिनिश किया था, 4 उससे ऊपर वाली जो बेस्ट टीमें थी वो यहाँ पे अंडर 23 एशियन कप क्वालिफाई कर गई थी, 5th इंडिया थी। तो एक ही स्पोर्ट से हमने यहाँ पे एशियन कप क्वालिफिकेशन मिस किया था अंडर 23 का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस रूल से जाते हो, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, देन आपका चांस बन सकता है। बट अगेन हियर इज अनदर कैच। अनदर कैच ये है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने जो एशियन गेम्स में इंडिया के डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए जो यहाँ पे एक कॉमन क्राइटेरिया रखा है उसमें भी इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होती है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा कि भाई वो पूरा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला था कि भाई इंडिया की फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में भेजा जाए और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया था। तो वही सेम चीज़ गवर्नमेंट ने इस बार भी रखी है। तो एट द मोमेंट इंडिया की जो अंडर 23 मेंस टीम है वो यहाँ पे एएफसी के क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर पा रही है, बट वहाँ पे एक चांस है। एंड गवर्नमेंट की ओर से भी जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रही है। सो लेट्स सी एआईएफएफ की ओर से क्या यहाँ पे गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए एग्री करवाया जाता है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली एएफसी में भी ये रिक्वेस्ट डाला जाता है कि भाई हमें, क्योंकि 5th बेस्ट टीम फिनिश किया था तो हमें मौका मिलना चाहिए, वो देखना होगा। ऑन दी अदर साइड वुमेंस की बात करें तो वहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट क्वालिफिकेशन बन ही जाता है क्योंकि हमारी टीम ने वुमेंस एशियन कप क्वालिफाई किया है। सो वुमेंस में कोई इश्यू नहीं है, बट मेंस में डेफिनेटली देयर इज दिस होल सिनारियो की जिसको आपको यहाँ पे आउटकम करना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है, बट दैट्स द इंपॉर्टेंट अपडेट। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
थर्ड बात करनी है भाई यहाँ पे आईएसएल के जो प्लेयरों की इन्फ्लेटेड सैलरी का जो पूरा मार्केट है वो भाई ये जो ट्रंकेटेड सीजन और ये जो सारा इंडियन फुटबॉल आईएसएल का क्राइसिस हुआ है उसके चलते भाई पूरा क्रैश हो चुका है, पूरा क्रैश हो चुका है। और रिसेंटली जो क्लबों ने फाइनेंशियली यहाँ पे अपना बजट लोअर डाउन करके या फिर कट डाउन करके जिस तरीके से यहाँ पे प्लेयरों को साइन किया है इस ट्रांसफर विंडो में, दैट इज शॉकिंग। उन्होंने भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉरेनर्स लाए हैं कि जिनका पर मंथ सैलरी है 1.1 लाख। जी हाँ दोस्तों, जो फॉरेन प्लेयरों को वो करोड़ों की सैलरी पे लाते थे पर मंथ, वो भाई यहाँ पे लोअर डाउन करके हो चुका है 1.1 लाख। दैट इज द लोएस्ट एवर इन आईएसएल हिस्ट्री फॉर फॉरेन प्लेयर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू। 2014 में भी इतना किसी भी फॉरेनर का सैलरी नहीं था। एंड ऑब्वियसली वो दिखता भी है जिस तरह की उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है फॉरेन साइनिंग्स में, या फिर जिस तरीके के फॉरेनर्स ला रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम लेके आ रहे हैं कि जो भाई यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में भी उतना खेले भी नहीं है, या फिर इतने लोअर डिवीजन में खेल रहे थे, या फिर इवन आई लीग के फॉरेनर्स को यहाँ पे आईएसएल क्लब उठा रहे हैं। तो फॉरेन प्लेयरों का जो मार्केट है वो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे क्रैश डाउन हुआ है। उसी के साथ इंडियन प्लेयरों का मार्केट भी डाउन हुआ है। यहाँ पे जो कुछ कुछ इंडियन प्लेयर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहे हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जब एएफएफ के पास इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए गए तो एएफएफ ने बोला कि वी कांट रजिस्टर एट द वैल्यू ऑफ 0। सो उन्होंने यहाँ पे फिर उनको जो यहाँ पे फूड एंड ट्रैवल का कॉस्ट बता के 25,000 25,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी दिखा के यहाँ पे उनको रजिस्टर किया है। सो जो एक टाइम पे यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स फॉरेनर्स लाखों में कमाते थे, करोड़ों में कमाते थे, उनकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। एंड एक रियल वैल्यू पे आई वुड से कि वो आ चुके हैं। बट सीन यही है कि क्या कितने टाइम तक ये मार्केट इस लेवल पे चलेगा। जैसे ही नेक्स्ट सीजन अगर मान जी कि कोई ब्रॉडकास्टर एंड कोई यहाँ पे यू कैन से कि कमर्शियल पार्टनर यहाँ पे अच्छा मिल जाता है कि जो यहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू देगा, तो फिर भाई यही क्लब्स अगेन एक्स्ट्रा स्पेंड करने लगेंगे और अगेन आपकी जो मार्केट है वो उसी डायरेक्शन में फिर मूव फॉरवर्ड हो जाएगी। सो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई कब तक ये लोग इसी लेवल पे ऑपरेट करते हैं। एंड ये जो इन्फ्लेटेड मार्केट है इसको ये लोग कितना कंट्रोल करते हैं वो देखना होगा। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपकी क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है भाई आईएसएल के ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो उसमें भाई मुंबई सिटी एफसी ने एक और फॉरेनर की साइनिंग की है। जी हाँ दोस्तों, जॉनी काउको फॉर्मर मोहन बगान एंड इंटरकासी प्लेयर को उन्होंने यहाँ पे ऑन बोर्ड लेके आए हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी बिकॉज एक सॉलिड डिफेंसिव मिडफील्डर उनको फॉरेन कोटा में मिला है। एंड आई थिंक जो एक आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें उन्होंने नुनो रेस, यहाँ पे आपके जॉनी काउको, ओर्टिस एंड परेरा डियास, तो 4 उनके पास क्रूशियल फॉरेनर्स आ चुके हैं। एंड उसके अराउंड आई थिंक डेफिनेटली दे कैन कम्पीट दिस सीजन। सो दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग। उसके अलावा ओडिशा एफसी ने भी 2-3 इंडियन प्लेयरों का जो लेफ्ट ओवर्स था उसको साइन कर लिया है, जिसमें एडविन सिडनी हो गए, वीपी सोहेर हो गए, यहाँ पे तेजस कृष्णा, उस तरह के प्लेयर को उन्होंने साइन किया है। एंड ईस्ट बंगाल ने भी अपनी जो 6th फॉरेन साइनिंग है उसके यहाँ पे ऑलमोस्ट डन कर दी है। एंड दैट इज एंटोन सोजबर्ग, डेनिस स्ट्राइकर 25 ईयर ओल्ड। एंड वीज़ा के लिए उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। जैसे यहाँ पे उनका अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो 2 स्ट्राइकर यहाँ पे यूसुफ एसआई एंड दिस एंटोन सोजबर्ग को यहाँ पे ईस्ट बंगाल लेके आया है। लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म फॉर द ईस्ट बंगाल इन दिस सीजन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कल खेले गए इंडिया अंडर-17 वर्सेस तुर्की अंडर-17 मैच के बारे में, जहाँ पे तुर्की की टीम ने 1-0 से इंडिया को हरा दिया आफ्टर पुटिंग अप ए गुड फाइट बाय आवर अंडर-17 बॉयज। नो डाउट तुर्की की अंडर-17 टीम थ्रू आउट दी 90 मिनट डोमिनेटिंग टीम, टेक्टिकली फिजिकली सुपीरियर टीम था। सबसे ज़्यादा अटैक उन्होंने बनाया, पोजीशन भी उनके पास ज़्यादा था। हमारी टीम मोस्ट ऑफ द टाइम 90 मिनट के दौरान यहाँ पे डिफेंसिव ड्यूटी ही कर रहे थे। बीच में 1-2 हमें उस तरह के हाफ चांसेस भी हमने क्रिएट किए, बट डेफिनेटली तुर्की वो सुपीरियर। एंड भाई जिस तरह से तुर्की की टीम है, यूरोप में खेलती है, यूरोप के स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के सामने खेलती है, तो दैट वाज गिवन। बट हमारे अंडर-17 बॉयज़ के लिए भाई दिस वाज अ गुड कॉम्पिटिटिव मैच की जो एक उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस फील किया होगा कि भाई अगर हमें यहाँ पे एशियन कप में जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया इस तरह की टीमें मिली तो हाउ वी आर गोना फेस देम। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट वाज द गुड एक्सपोजर मैच फॉर आवर अंडर-17 बॉयज़। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे जो वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन है फिफप्रो, उन्होंने भाई यहाँ पे एएफसी को लेटर लिखा है रिगार्डिंग दी अपकमिंग वुमेंस एशियन कप। एंड वहाँ पे उन्होंने डिमांड की है
इक्वल पे पैरिटी की। यहाँ पे उन्होंने डिमांड किया है कि भाई जो मेंस एशियन कप में प्राइज मनी होता है वही प्राइज मनी भाई वुमेंस एशियन कप में भी होना चाहिए। एंड मेंस एशियन कप में जो मेंस प्लेयरों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती है उसी स्टैंडर्ड का फैसिलिटी यहाँ पे वुमेंस प्लेयरों को भी मिलना चाहिए। तो ये डिमांड उनकी ओर से रखा गया है। बट ऑनेस्टली बताओ, नथिंग, नो, मतलब नॉट इन रिगार्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आई थिंक वुमेंस फुटबॉल इज स्टिल इन अ ग्रोइंग स्टेज। एंड आई थिंक जब आप ग्रोइंग स्टेज पे होते हो देन यू कांट डिमांड ऑल दी लग्जरीज, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक आपको अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे भाई यहाँ पे आप किसी भी एंगल से देख लो, चाहे स्पोर्ट्स एंगल से या फिर बिजनेस एंगल से, भाई जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें वो फैक्टर आता ही है कि भाई कितना रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, कितना आपका यहाँ पे आईबॉल से कितना पैसा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका गेम ग्रो होगा। भाई मेंस के लिए भी इट्स नॉट लाइक कि भाई उनके पास भी सब कुछ स्टार्टिंग से ही ऐसे फैसिलिटीज मिल रहे थे। ओवर द ईयर्स यहाँ पे गेम ग्रो किया एंड देन दे गेट ऑल दिस फैसिलिटीज। तो आई थिंक वुमेंस के लिए भी वही होना चाहिए। बट FIF Pro हम सबको पता है कि इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे ऑलवेज काफ़ी वोकल रहा है। सो लेट्स सी AFC क्या रिस्पॉन्स करता है। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे कल खेले गए प्रीमियर लीग के 2 इंटरेस्टिंग मैचेस के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट मैच था यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम बिकॉज ऑफ दैट यूनाइटेड फैन की जिसने भाई यहाँ पे एक यू कैन से कि प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा जब तक यूनाइटेड 5 मैच लगातार नहीं जीत जाती। तो अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड का जो 4 मैच का विनिंग स्ट्रीक था वो कल यहाँ पे वेस्ट हैम ने 1-1 से रोक दिया है। एंड वो भाई जो यूनाइटेड का फैन है उसको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपना बाल कटवाने के लिए। बट सेस्को का वो लास्ट मोमेंट पे गोल आया एंड उसके चलते 1-1 से ड्रॉ रहा। सो 1 पॉइंट यूनाइटेड ने जीत लिया। बट उनका जो 5 मैच का विनिंग स्ट्रिक बनने वाला था उसको भाई यहाँ पे वेस्ट हैम ने ब्रेक लगा दी है। सेम भाई चेल्सी के लिए भी हुआ है। चेल्सी का भी प्रीमियर लीग में 4 मैच का विनिंग स्ट्रिक आ रहा था एंड उसको भी ब्रेक मार दिया है लीड्स ने यहाँ पे 2-2 से ड्रॉ करके। सो ये 2 मैचेस हमें देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।